नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नवंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है डी, फिजी। फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली। दिल्ली में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली C-295 डब्ल्यू परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है? इसका सही उत्तर है बी, वडोदरा। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली C-295 डब्ल्यू परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान में मानगढ़ धाम स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है? इसका सही उत्तर है ए, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न, भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है सी, 2007 में। भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ए, 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, कहां पर उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया गया? इसका सही उत्तर है बी, ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? इसका सही उत्तर है ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित होगा। अगला प्रश्न, किस देश में पहली बार हैलोवीन त्योहार मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ए, सऊदी अरब में पहली बार हैलोवीन त्योहार मनाया गया है। अगला प्रश्न, तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, रायपुर में तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? इसका सही उत्तर है बी, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है बी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, शारजाह में 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, तंजानिया। भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है सी, स्पेन। स्पेन ने फीफा अंडर 17 वर्षीय महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? इसका सही उत्तर है ए, ब्राजील। लूला डी सिल्वा ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डिजिटल रुपये की शुरुआत करेगा। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? इसका सही उत्तर है बी, 9 बैंकों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बन रहा है। अगला प्रश्न, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, अमेरिका। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का नया आईजी बनाया गया है? इसका सही उत्तर है डी, सीमा ढूंढिया। सीमा ढूंढिया को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का नया आईजी बनाया गया है। अगला प्रश्न, किसने विश्व पहली चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के पहला रजत पदक जीता है? इसका सही उत्तर है प्रसन्ना शेषाद्री, बी। अगला प्रश्न, अडानी न्यू एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा किस राज्य में देश की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन स्थापित की गई? इसका सही उत्तर है ए, गुजरात। गुजरात में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा देश की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली। दिल्ली में देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है। उनका नाम ए, श्याम शरण नेगी। अगला प्रश्न, 3 नवंबर 2022 को फिक्की ने किसे अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है सी, शुभ्रकांता पांडा को फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है सी, भारत ने की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है बी, मेघालय। मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, 5 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है सी, मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? इसका सही उत्तर है डी, मुंबई। मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न, 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, जापान। जापान में 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, 2 नवंबर 2022 को इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे थी? इसका सही उत्तर है
बी सामाजिक कार्यकर्ता, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RISAT-2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी भारत। RISAT-2 उपग्रह भारत देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2022 को कहां पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? इसका सही उत्तर है ए उज्जैन। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगला प्रश्न, कहाँ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है बी लंदन। लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है सी किशोर कुमार बादशाह। किशोर कुमार बादशाह को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है सी अरुणा साईराम। अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है बी नोएडा। नोएडा देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है बी सूर्य कुमार यादव। एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है? इसका सही उत्तर है बी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है। अगला प्रश्न, किसने बेट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है डी प्रसार भारती। प्रसार भारती ने बेट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है बी ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर ए विराट कोहली। विराट कोहली को मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है बी MT वासुदेवन नायर को केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है सी राजस्थान। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है? इसका सही उत्तर है सी विक्रम-S। विक्रम-S भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही उत्तर है ए उत्तराखंड। इसका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड 5 से फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ए केरल।
केरल सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा हेली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है? इसका सही उत्तर है बी, अमेरिका। मीरा हेली अमेरिका के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य में संगाई महोत्सव 2022 मनाया गया है? इसका सही उत्तर है सी, मणिपुर। मणिपुर में संगाई महोत्सव 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने? इसका सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर सुभाष बाबू। डॉक्टर सुभाष बाबू बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? इसका सही उत्तर है बी, 576। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 576 भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है। अगला प्रश्न, किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, डॉक्टर माधव हाडा को 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही ऑप्शन है बी, कोच्चि। कोच्चि में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? राइट ऑप्शन है इसका सी, पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहने वाला संस्थान है। अगला प्रश्न, अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला कौन है? इसका सही उत्तर है ए, अरुणा मिलर। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला है। अगला प्रश्न, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है डी, भारत। भारत 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर है बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस गांव में वालोंग मेला का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है ए, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने वालोंग मेला का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA का अध्यक्ष चुना गया है? सही उत्तर है इसका बी, रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग स्थित है। हमें याद रखना है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ए, वाराणसी। वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, मणिपुर। मणिपुर में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ए, द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न,
भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, फरीदाबाद। फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी? इसका सही उत्तर है ए, चेन्नई। चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। अगला प्रश्न, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है ए, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, किसने ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? इसका सही उत्तर है ए, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ और वाराणसी के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ए, शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, श्लोक मुखर्जी। श्लोक मुखर्जी को गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है ए, श्रीलंका। श्रीलंका पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, हरियाणा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, अमर सिंह। अमर सिंह को भारतीय मूल के अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, नताशा पिरक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? इसका सही उत्तर है ए, स्लोवेनिया। नताशा पिरक मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी कंपनी 1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? इसका सही उत्तर है डी, अमेजन। अमेजन 1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया है। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है डी, कार्लोस सोरा। कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका राइट ऑप्शन है ए, शरत कमल। शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न,
17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ए संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने बिली जीन किंग कप खिताब जीता है। अगला प्रश्न, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही उत्तर है ए संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? इसका सही उत्तर है बी लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। अगला प्रश्न, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है बी मणिका बत्रा। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न, किस देश ने चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? इसका सही उत्तर है डी नेपाल। नेपाल ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है बी नागपुर। नागपुर में भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है ए अरुण गोयल। अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने छठी बार एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने छठी बार एटीपी फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, किसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ए विनीत कुमार। विनीत कुमार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। अगला प्रश्न, किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? इसका सही उत्तर है बी एन जगदीशन। एन जगदीशन ने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है डी पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका राइट ऑप्शन ए पीटी उषा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।